25 जून 1983 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वेस्टइंडीज को फाइनल में 43 रनों से हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब भारत के नाम किया था। वर्ल्ड कप में भारत की इस जीत का असर तब से लेकर आज तक हम सबके दिलों में जरा सा भी कम ना हो सका है। ऐसे में भारत की उस जीत को और भी तरोताजा करने का काम करती है फिल्म 83, जो न सिर्फ हमारा मनोरंजन करती है बल्कि उस ऐतिहासिक जीत के साथ देश प्रेम की भावना को भी भरने का काम करती है। साथ ही हमें अपने साथ गौरव के इन क्षणों को दोबारा जी लेने का मौका भी देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी। स्वागत है आपका फिल्मी फैक्ट्स में। और फिल्मी फैक्ट्स के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड फिल्म 83 से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों और रोचक तथ्यों पर। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सफर और ऐतिहासिक जीत पर आधारित इस फिल्म की कहानी लिखी है कबीर खान, संजय पूरन सिंह चौहान और वासन बाल ने। वहीं फिल्म के संवाद लिखने में कबीर खान का साथ दिया है राइटर सुमित अरोड़ा ने, जो कई जगह दर्शकों को इमोशनल कर देते हैं तो कई जगह जोश से भर देते हैं। इस फिल्म में 1983 वर्ल्ड कप के मैच और उसके इर्द गिर्द की घटनाओं को जोड़कर एक खूबसूरत कहानी का रूप दिया गया है। हालांकि इस फिल्म को कपिल देव की बायोपिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म में 1983 वर्ल्ड कप विनिंग की कहानी के साथ साथ टीम के कैप्टन कपिल देव की जर्नी भी दिखाई गई है। इस वर्ल्ड कप में किसी को भी भारतीय टीम की जीत का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भारत और वेस्टइंडीज के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत ने महज 183 रन ही बनाए थे और जवाब में वेस्टइंडीज के खतरनाक बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स, जिनकी बैटिंग से तब पूरी दुनिया खौफ खाया करती थी, 27 गेंदों पर 33 रन बनाकर खेल रहे थे और अपनी पारी में 7 चौके लगा चुके थे। करो या मरो की उस स्थिति में भारतीय कप्तान कपिल देव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह गेंदबाजी किसे सौंपे। तभी मदन लाल, जो 3 ओवर में 21 रन दे चुके थे, उन्होंने गेंदबाजी की मांग कपिल देव से की, जिससे कपिल देव मना न कर सके। मदन लाल की गेंद पर रिचर्ड्स ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह जादुई गेंद बल्ले पर पूरी तरह न आ सकी और हवा में ऊंची उठ गई। ऑलराउंडर कपिल, जो एक शानदार बल्लेबाज और गेंदबाज होने के साथ साथ एक बेहतरीन फील्डर भी थे, दौड़ लगाते हुए अपने कंधे के ऊपर से जा रही गेंद को बड़े ही अविश्वसनीय ढंग से लपक लिया और उनके शानदार कैच से मैच का रुख पूरी तरह से पलट गया। इस कैच के बाद वेस्टइंडीज की टीम टिक नहीं पाई। एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते चले गए और वेस्टइंडीज की पूरी टीम को 140 रनों पर ऑल आउट कर भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड कप की इस ऐतिहासिक जीत ने दुनिया में भारतीय क्रिकेट के रुतबे को ही बदल कर रख दिया था। फिल्म 83 की यह कहानी न सिर्फ खेल प्रेम बल्कि देश प्रेम के जज्बे को जगाने का काम भी करती है, साथ ही खुद पर विश्वास करना और मजबूती के साथ खड़े रहना भी सिखाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यह किसी एक किरदार को नहीं बल्कि कहानी को अहमियत देती है। फिल्म का एक एक किरदार इस फिल्म की जान है। फिल्म में जहां एक्टर रणवीर सिंह कपिल देव की भूमिका में हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी रोमी भाटिया की भूमिका में हैं। खास बात यह है कि फिल्म 83 रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की उनकी शादी के बाद पहली ऑन स्क्रीन मूवी है, जिसमें वे साथ साथ नजर आएंगे। जब कपिल देव की भूमिका के लिए रणवीर सिंह के नाम की घोषणा हुई थी, तब किसी को यह नहीं लगा था कि वे इसमें फिट बैठ पाएंगे। उनकी एक्टिंग पर तो किसी को शक नहीं था, लेकिन दोनों की डिफरेंट पर्सनालिटी की वजह से जरूर लगता था कि वे इस भूमिका के लिए अनफिट हैं। लेकिन इसे रणवीर की एक्टिंग का जादू और उनके डेडिकेशन का कमाल ही कहेंगे, जो यह कहीं से लगने नहीं देता पर्दे पर कपिल देव की जगह रणवीर सिंह को देख रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में यह फिल्म रणवीर सिंह की सबसे खास फिल्मों में से एक मानी जाएगी। कबीर खान का कहना है कि उनका प्लान कभी रणवीर और कपिल देव में समानता दिखाने का नहीं था, वह बस रणवीर की आखिरी कुछ फिल्म से प्रभावित थे। पिछली कुछ फिल्मों में रणवीर ने जिस तरह से अपने किरदारों को जिया है, उसी तरह से उन्होंने कपिल देव के किरदार में भी जान डाल दी है। कबीर के मुताबिक हमारी फिल्म में भी 10 मिनट के बाद आप यह भूल जाएंगे कि स्क्रीन पर रणवीर हैं। फिल्म में अपने रोल के बारे में दीपिका पादुकोण गर्व से कहती हैं कि भारतीय खेल के ऐतिहासिक सबसे प्रतिष्ठित क्षणों पर आधारित इस फिल्म में एक छोटा सा ही सही लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निभाना उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात है। अन्य खास किरदारों और बाकी एक्टर्स की बात की जाए तो कृष्णमाचारी श्रीकांत की भूमिका में तमिल एक्टर जीवा, रवि शास्त्री की भूमिका में धैर्य करवा, दिलीप वेंगसरकर की भूमिका में आदिनाथ कोठारे, विकेट कीपर सैयद किरमानी की भूमिका में साहिल खट्टर, गेंदबाज बलविंदर सिंह संधू की भूमिका में एमी विर्क, संदीप पाटिल की भूमिका में चिराग पाटिल, कीर्ति आजाद की भूमिका में दिनकर शर्मा, यशपाल शर्मा की भूमिका में जतिन सरना, सुनील गावस्कर की भूमिका में ताहिर राज भसीन, महेंद्र अमरनाथ की भूमिका में साकिब सलीम, सुनील वालसन की भूमिका में आर बद्री और रोजर बिन्नी की भूमिका में निशान दाहिया हैं। फिल्म में पंजाबी सिंगर एक्टर हार्डी संधू को कहानी के अहम किरदार गेंदबाज मदन लाल के रूप में दिखाया गया है, जो 1983 विश्व कप के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज थे। इस किरदार के लिए अपने चुने जाने के बारे में हार्डी संधू ने बताया कि उनकी मुलाकात डायरेक्टर कबीर खान और क्रिकेटर बलविंदर सिंह संधू जी से चंडीगढ़ में एक्टर एमी विर्क के
जरिए हुई थी। वहाँ उनसे पूछा गया था कि क्या वे मदन लाल जी का फास्ट बॉलिंग एक्शन कर पाएंगे। फिर हार्डी ने बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हुए अपना एक वीडियो बनाकर उन्हें भेज दिया। हालांकि काफी दिनों तक उनका कोई मैसेज नहीं मिला, लेकिन अचानक एक दिन उनके पास रिप्लाई आया कि उन्हें आपका एक्शन बहुत पसंद आया है और वे 83 का एक हिस्सा हैं। हार्डी बताते हैं कि मदन लाल जी एक समय एनसीबी कैंप में उनके कोच भी रह चुके हैं। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि हार्डी संधू का पूरा नाम हरविंदर सिंह संधू है। हार्डी एक फास्ट बॉलर के रूप में एक दशक से अधिक समय तक क्रिकेट खेल चुके हैं और साल 2004 के अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। हालांकि बाद में कोहनी की गंभीर चोट के कारण उन्हें 2007 में क्रिकेट छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने अपने सिंगिंग के शौक को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। हार्डी के गाए गीत सोच को वर्ष 2016 में बॉलीवुड की फिल्म एयरलिफ्ट के लिए रीमेक किया गया था। एक इंटरव्यू में कपिल देव ने मदन लाल के रिवेंज का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे मैच के दौरान मदन लाल ने उनसे बॉलिंग करने की मांग की थी। फिल्म 83 में रणवीर सिंह और हार्डी संधू ने ऐतिहासिक जीत के उस आइकॉनिक सीन को बखूबी जीवंत किया है। एक्टर्स के चुनाव को लेकर कबीर खान कहते हैं, मेरे लिए कभी भी एक जैसा दिखना कॉन्टेस्ट नहीं था। हर किरदार के लिए मैंने ऐसे व्यक्ति को कास्ट किया जो मूल व्यक्तित्व से मेल खाता है। फिल्म के एक दिलचस्प किरदार टीम इंडिया के मैनेजर PR मान सिंह की भूमिका में पंकज त्रिपाठी जैसे दमदार एक्टर की मौजूदगी फिल्म को और रोचक बना देती है। तो वहीं एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने कपिल देव की मां राजकुमारी निखंज की भूमिका निभाई है। फिल्म में बोमन ईरानी जैसे दिग्गज एक्टर पूर्व क्रिकेटर फारूक इंजीनियर की भूमिका में है। इसके अलावा आदित्य आर्या और वामिका गब्बी जैसे कुछ एक्टर्स भी इस फिल्म में शामिल हैं। फिल्म 83 के डायरेक्टर कबीर खान हैं, जो पहले ही बजरंगी भाईजान और एक था टाइगर जैसी कई शानदार फिल्में बनाकर अपने डायरेक्शन का जादू दिखा चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कबीर खान ने बताया था कि जब यह मैच हुआ था तब वे स्कूल में थे और उसी सुबह छुट्टियों में वे हैदराबाद पहुंचे थे। मैच के दिन लोगों को इमोशनल हुआ देख वे बस यही सोच रहे थे, कितने बड़े लोग क्यों आंसू बहा रहे हैं। वे सोच रहे थे कितने सारे लोग पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को बनाते वक्त उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि क्या मैं 39 साल बाद भारत को वैसा ही महसूस करा सकता हूँ। कबीर कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहानी को नहीं चुनते, बल्कि कहानी आपको चुनती है। शायद इसलिए इतनी अच्छी कहानी पर फिल्म बनाने का मौका उन्हें मिला। इस बड़ी और भव्य फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वो भी एक दो नहीं, बल्कि फिल्म की कहानी की तरह एक पूरी टीम है। इस फिल्म को दीपिका पादुकोण, कबीर खान, विष्णुवर्धन इंदूरी, साजिद नाडियाडवाला, फैंटम फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट आदि ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। दोस्तों, फिल्म 83 रिलीज होने से पहले ही एक बार विवादों में घिर गई थी। दरअसल UAE बेस्ड एक फाइनेंस कंपनी ने मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में फिल्म 83 के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा दी थी। इस कंपनी ने फिल्म के सभी प्रोड्यूसर्स पर आरोप लगाए थे कि उनकी इस फिल्म में इन्वेस्टमेंट को लेकर बात हुई थी और उनसे वादा किया गया था कि वह उन्हें बढ़िया रिटर्न देंगे, जिसके एवज में कंपनी ने 16 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। लेकिन फिल्म निर्माताओं ने फिल्म के राइट्स देने में धोखाधड़ी की। UAE बेस्ड इस कंपनी का यह भी कहना था कि इनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसों को फिल्म 83 के प्रमोशन में खर्च किया गया, जिसके लिए उनसे सहमति भी नहीं ली गई थी। बहरहाल बड़े बड़े कामों में छोटे मोटे विवाद तो होते ही रहते हैं और जिसके समाधान भी निकल ही जाते हैं। फिल्म 83 लंबे वक्त से रिलीज के इंतजार में थी, लेकिन कोरोना की वजह से यह पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस फिल्म को लेकर लोगों में कितना क्रेज था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि फिल्म के ट्रेलर ने ही रिलीज होते ही कई रिकॉर्ड बना दिए थे। कुछ चुनिंदा लोगों ने, जिन्हें स्पेशली यह फिल्म दिखाई गई थी, उन्होंने अपने रिव्यू में 83 को एक मास्टरपीस फिल्म कहा है। डायरेक्टर कबीर खान के मुताबिक लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में 5 दिन शूटिंग के दौरान जब मैच जीतने के बाद वर्ल्ड कप लेकर आने का सीन शूट किया गया था, तब शूट के दौरान रणवीर सिंह इतने इमोशनल हो गए थे कि एकदम से रो पड़े और उन्हें कट बोलना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस सीन के लिए रियल वर्ल्ड कप का ही इस्तेमाल किया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की ऐतिहासिक जीत का वो सीन कितने इमोशन से भरा होगा, जिसे करते हुए भारतीय एक्टर का भावुक हो जाना लाजमी है। फिल्म के निर्देशक कबीर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म को देखते हुए दीपिका इतनी भावुक हो गई थी कि फूट फूट कर रोने लगी थी। फिल्म 83 के जरिए दर्शक उस दौर को तो जीना ही चाहते हैं, वहीं क्रिकेट प्रेमियों को इस फिल्म के जरिए उस मैच को देखने की भी उत्सुकता है जिस मैच की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। दरअसल 83 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बेहद महत्वपूर्ण मैच में कपिल देव ने 175 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उस मैच के बारे में लोगों ने सिर्फ पढ़ा है और कुछ तस्वीरें ही देखी हैं। दरअसल उस मैच से पहले BBC की हड़ताल हो गई थी, इसकी वजह से मैच को रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था। जिन दर्शकों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि टनब्रिज वेल्स स्टेडियम में खेले गए उस मैच में महज 17 रनों पर भारत के 5 विकेट गिर गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कपिल देव आते हैं और मैच का रुख पलटते हुए 138 गेंदों पर 175 रनों की एक धुआंधार तूफानी पारी खेल डालते हैं। यह वही मैच था जब वनडे में किसी भी भारतीय ने पहला शतक ठोका था। 31 रनों से जीते हुए इस मैच ने टीम के साथ साथ हर भारतीय के मन में वर्ल्ड कप जीतने के प्रति विश्वास को और दृढ़ करने का काम किया था। यकीनन बड़े पर्दे पर उस ऐतिहासिक मैच में
में कपिल देव की तूफानी पारी को देखना बेहद दिलचस्प और सरप्राइज कर देने वाला होगा। रिलायंस एंटरटेनमेंट और पीवीआर पिक्चर्स की फिल्म 83 को रिलायंस एंटरटेनमेंट और फैंटम फिल्म्स द्वारा पेश किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह फिल्म, जिसका दर्शकों को लगभग 2 वर्षों से बड़े ही बेसब्री से इंतजार है, क्रिसमस के मौके यानी 24 दिसंबर 2021 को 2D और 3D में रिलीज हो रही है। हालांकि इस फिल्म की निर्धारित रिलीज डेट 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार टाली जा चुकी थी। पहले यह फिल्म 10 अप्रैल 2020 को रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से बाकायदा स्टेटमेंट जारी कर इसे स्थगित करना पड़ा। इसके बाद अगली रिलीज डेट 25 दिसंबर 2020 पर विचार किया गया, लेकिन नवंबर माह में ही इसे भी स्थगित कर दिया गया। बाद में 19 फरवरी 2021 को फिल्म की नई रिलीज डेट 4 जून 2021 की घोषणा की गई, लेकिन महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर थिएटर्स खोलने की परमिशन न मिलने पर इस तारीख को भी एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा। उस फिल्म के निर्देशक कबीर खान ने कहा था कि जब तक देश भर में सब लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते हैं और 100% सिनेमाघर नहीं खुल जाते हैं, तब तक यह फिल्म रिलीज नहीं होगी। बहरहाल अगली रिलीज डेट क्रिसमस यानी 24 दिसंबर 2021 की जारी की गई। यह फिल्म हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में 2D और 3D में रिलीज होने वाली है। फिल्म 83 के गानों को जाने माने संगीतकार प्रीतम ने कंपोज किए हैं और गीत कौसर मुनीर, जयदीप साहनी, प्रशांत इंगोले व आशीष पंडित ने लिखे हैं। वही बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है जूलियस पैकियम ने। इस फिल्म के एक्टर्स को क्रिकेट की ट्रेनिंग देने के लिए गेंदबाज बलविंदर सिंह संधू को कोच नियुक्त किया गया, जो खुद इस ऐतिहासिक मैच का एक अहम हिस्सा रह चुके हैं। साथ ही यशपाल शर्मा ने भी सभी कलाकारों को क्रिकेट के गुर सिखाए। अप्रैल 2019 में इस ट्रेनिंग के लिए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में बाकायदा एक शिविर लगाया गया था। अपनी भूमिका में जान डालने के लिए पूरे 5 महीने तक रणवीर सिंह ने हर रोज क्रिकेट खेला, तो कई एक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने साल भर नियमित रूप से क्रिकेट की प्रैक्टिस की। उस दौरान बलविंदर सिंह संधू तो मजाक में यहाँ तक कहते थे कि सभी एक्टर इस वक्त इतने तैयार हैं कि उनको लेकर एक नई IPL टीम तक बनाई जा सकती है। किरदार को निभाने में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए रणवीर सिंह ने कपिल के साथ दिल्ली में 10 दिन रहकर न सिर्फ उनके बॉलिंग और बैटिंग एक्शंस को सीखा, बल्कि उनके हाव भाव के साथ साथ उनके बोलने का लहजा भी सीखा। प्रैक्टिस के दौरान कपिल देव की तरह जंप और बैटिंग बॉलिंग एक्शन करने के लिए रणवीर सिंह ने अपने पूरे फिजिक को ही बदल कर रख दिया था, क्योंकि उनके कोच संधू ने कहा था उनके फिजिक के हिसाब से कपिल देव जैसे एक्शन और जंप उनके लिए खतरनाक हैं। इसके बाद रणवीर ने न सिर्फ अपने वजन को कम किया, बल्कि पूरा बॉडी लैंग्वेज ही कपिल देव की तरह कर लिया। जब पंकज त्रिपाठी ने फिल्म की कहानी के जरिए भारतीय टीम के वर्ल्ड कप मैच के सफर के बारे में जाना, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, ये लोग वहाँ गेम खेलने गए थे या एक अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने गए थे। स्क्रिप्ट सुनने के बाद 1-1.5 महीने बाद पंकज ने हैदराबाद में मान सिंह जी के घर उनके साथ पूरा दिन गुजारा और उनके बोलने के ढंग को सही से पकड़ने की कोशिश की, जो पंकज के लिए थोड़ा मुश्किल भी था और चैलेंजिंग भी था। पंकज बताते हैं, मैं उसके लिए डरा हुआ था। मैं बार बार रिकॉर्डिंग सुनता था और प्रैक्टिस करता था। फिल्म वास्तविकता का एहसास दिलाए, इसलिए इस फिल्म के काफी सीन्स लंदन के उसी लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में शूट किए गए हैं, जहां ओरिजिनल में यह ऐतिहासिक मैच खेला गया था। खास तौर पर क्लाइमैक्स के सीन्स। कबीर खान के मुताबिक स्टेडियम में 5 दिनों की शूटिंग के दौरान प्लेयर्स के ओरिजिनल ड्रेसिंग रूम और लॉकर रूम के अलावा उस बालकनी में भी शूट किया गया, जहां पर कपिल देव को वर्ल्ड कप प्रेजेंट किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब लॉर्ड्स के स्टेडियम में किसी फिल्म की शूटिंग के लिए इस तरह से मंजूरी दी गई है। फिल्म में एक्टर्स को पूरी तरह से प्लेयर्स की तरह ट्रीट किया जाता था। प्रैक्टिस के दौरान बहुत कठिन रूल्स होते थे, जैसे कि अगर बस को 8 बजे निकलना होता है तो कोई लेट नहीं हो सकता। 8:05 पर बस ग्राउंड के लिए निकल जाती थी। मजे की बात कि इस दौरान भी मैनेजर की भूमिका पंकज त्रिपाठी ही निभाते थे। फिल्म के मेकर्स ने मेकिंग की तरह इसके प्रमोशन में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस फिल्म के भव्य प्रमोशन के दौरान रिलीज के कुछ दिनों पहले फिल्म का ट्रेलर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी फ्लैश किया गया, जो अपने आप में एक अनोखी बात थी। 83 की कहानी में पहले मिसेज कपिल देव का किरदार नहीं लिखा गया था, लेकिन जब कबीर खान कपिल की पत्नी रोमी जी से मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि कपिल देव उनके बिना अधूरे हैं। उनमें एक ऊर्जा है जो कपिल देव को संपूर्ण बनाती है। फिल्म 83 के जरिए कपिल देव की बेटी आमिया देव बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर इस फिल्म के जरिए डायरेक्शन में डेब्यू कर रही हैं। तो वहीं फिल्म में संदीप पाटिल की भूमिका मराठी एक्टर चिराग पाटिल निभा रहे हैं, जो संदीप पाटिल के ही बेटे हैं। और ऐसा शायद पहली बार दर्शकों को देखने को मिलेगा जब कोई बेटा अपने पिता का रोल प्ले करेगा। न सिर्फ चिराग बल्कि एक्टर माली मार्शल को भी उनके पिता वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मैल्कम मार्शल की भूमिका के लिए चुना गया है। इसके अलावा वेस्टइंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज गॉर्डन ग्रिनिज के बेटे कॉल ग्रिनिज को भी अपने पिता की भूमिका के लिए चुना गया है।
जो अपने समान लुक के कारण उस भूमिका में बड़ी आसानी से फिट बैठ गए हैं। वहीं वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लियोट के बेटे जेसन लियोट अपने पिता की जगह तेज गेंदबाज जोल गॉर्नर की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि अपने पिता से कहीं अधिक उस भूमिका में फिट बैठ रहे थे। दोस्तों, फिल्म 83 के रिलीज से कुछ महीने पहले एक ऐसी घटना भी घटी जिसने खेल प्रेमियों के साथ साथ इस फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों और मेकर्स को भी दुखी कर दिया। दरअसल इस ऐतिहासिक मैच का महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुके हरफन मौला क्रिकेटर यशपाल शर्मा जी का 13 जुलाई 2021 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से 66 साल की उम्र में निधन हो गया। इस फिल्म की मेकिंग को लेकर कबीर खान हमेशा यही कहते थे कि अगर उन्होंने फिल्म को सही तरीके से नहीं बनाया तो ये देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कबीर खान कहते हैं यही चीज रणवीर सिंह पर भी लागू होती है। अगर उन्होंने कपिल देव के कैरेक्टर को पर्दे पर सही से नहीं उतारा तो दर्शक उन्हें माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जब इतनी जिम्मेदारी के साथ कोई फिल्म बनती है तो दर्शकों पर अपना असर जरूर छोड़ती है, और ऐसा ही कुछ फिल्म 83 के साथ भी है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।